पैटर्न वाला चैप्टर जो है उसमें। एंड व्हाट इज द टॉपिक्स नेम? सीक्रेट मैसेज। सो अब तक आपने पैटर्न जो है वो डिजाइन के तौर पे किया और नंबर पैटर्न सीखा। देन आफ्टर आपने वो वर्कबुक में और टेक्स्ट बुक में दोनों में पैटर्न में, नंबर पैटर्न में कौन सा चेंज आता है बाय यूजिंग सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, तो वो सब जो है हमने कर दिया। अभी जो है वो सीक्रेट मैसेज है। तो ये वन टाइप ऑफ नंबर पैटर्न का ही है बट सीक्रेट मैसेजेस। सो व्हाट्स आर मैसेजेस? तो जैसे कि टेक्स्ट मैसेज आता है हमारे फोन में, राइट, व्हाट्सएप में मैसेजेस आते हैं, ठीक वैसे ही मैसेजेस, बट यहाँ पे जो है सीक्रेट मैसेजेस, यानी कि कोई खुफिया मैसेज छुपा हुआ है। तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर कोई एग्जांपल दिया हुआ है या फिर कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें एक खुफिया मैसेजेस, सीक्रेट यानी खुफिया एक मैसेजेस छुपा हुआ होता है, राइट, तो वो आपको फाइंड आउट करके लिखना होता है। बट इस मैसेज की पैटर्न क्या होगी? तो पैटर्न के लिए जैसे कि हम नंबर पैटर्न की बात करें तो उसमें हम किस तरह से करते थे कि पैटर्न जो है उसके बीच में पहले तो डिजाइन होती थी, तो डिजाइन के बीच में डिजाइन जो है वो पहले हम देख लेते थे, राइट। उसके बाद डिजाइन को एक्सटेंड यानी कि आगे इंक्रीज करने के लिए कौन सी पैटर्न यूज होगी तो वो दिमाग में हम फिक्स करते थे। फिर नंबर पैटर्न आया तो नंबर पैटर्न में भी सेम टू सेम हुआ, बट उसमें क्या होता था कि दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस, तो उसके बीच का डिफरेंस तो गैप कितना है वो बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन या फिर टेबल्स कुछ भी हो, राइट। फिर आया अल्फाबेट एंड नंबर, राइट, जॉइंट आया, तो वो वाला हमने कर दिया। ये वाला जो है सीक्रेट मैसेजेस, तो उसमें नंबर या फिर अल्फाबेट वो जो है वो मैसेजेस के साथ में ही, राइट। एक मैसेज जो इसमें दिया होता है तो उसका मैसेज जो है उसके साथ में या तो अल्फाबेट्स या तो नंबर ऐसा दिया होता है। आपको ये फाइंड आउट करना है ऑल ओवर देख के कि इसमें से अल्फाबेट्स और नंबर जो है वो हटा दीजिए, राइट, तो एक मैसेज बन जाता है, यानी कि कुछ एक सेंटेंस, कोई वर्ड बनता है, राइट। तो वो कैसे? सो लेट्स ट्राई योर टेक्स्ट बुक फर्स्ट। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 150, राइट, सीक्रेट मैसेजेस। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी। मैं रीड कर रही हूँ, आप ध्यान दीजिए इसमें। अमृता एंड पारितोष आर राइटिंग सीक्रेट मैसेजेस। तो कभी कभी क्या होता है कि देखो हम डायरेक्टली कोई वर्ड या फिर सेंटेंसेस लिखते हैं ना नोटबुक के अंदर, राइट, तो उसमें डायरेक्टली सबको पता चल जाता है कि यस ये लिखा है, ये वो लिखा है, राइट। बट सीक्रेट मैसेजेस क्या है? तो उसमें क्या करो कि आप जो मैसेजेस है ना उसमें कुछ ऐड कर दो जो, और जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यस हमें लिखना है गुड मॉर्निंग लिखना है, राइट, तो गुड मॉर्निंग का स्पेलिंग क्या है? GOODMORNING, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग आप जब लिख रहे हो तो उसके साथ में अल्फाबेट्स या फिर कोई एक न्यूमेरिकल पैटर्न, नंबर्स जो है वो बीच में ऐड कर दो। फिर आप दूसरे को ये बताओ कि क्या ये आपको आ सकता है, क्या ये आप सीक्रेट मैसेजेस जो है वो पढ़ सकते हो कि मैंने क्या लिखा है, तो वही वाली बात है, राइट। सो हियर इज द अमृता एंड पारितोष आर राइटिंग सीक्रेट मैसेजेस। यहाँ पे अमृता एक गर्ल एंड पारितोष एक बॉय, ये जो है वो एक सीक्रेट मैसेजेस लिख रहे हैं। सो अमृता क्या लिख रही है? तो ब्लू बॉक्स में आपको दिया है, देखो 3W 3H 3E 3R 3E 3A 3R 3E 3Y 3O 3U। तो इसका मतलब कि अमृता ने कुछ सीक्रेट मैसेजेस, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, बट सीक्रेट मैसेज में उसने एक न्यूमेरिकल पैटर्न चूज किया है ताकि सामने वाले को, मतलब कि कोई एक दूसरे को अगर दिखा है वो पता है कि चलो ये पढ़ दो तो कि मैंने ये क्या लिखा होगा, बता दो दिमाग लगा के। तो उसने कुछ इस तरह से लिखा कि WHERE, इसका मतलब हुआ बैग, RARE Where are you? इसने मैसेजेस ये लिखा, क्या लिखा? मैसेज के तौर पे Where are you लिखा, पर
उसने सीक्रेट मैसेजेस को बनाने के लिए क्या किया कि सारे अल्फाबेट वेरारू का जो स्पेलिंग बनता है WHEREAREYOU उसके बीच में खुफिया मैसेजेस को दिखाने के लिए बताने के लिए उसने सारे अल्फाबेट के पहले 3 लिख दिया 3W 3H 3E 3R 3E सारे के सारे जो अल्फाबेट है वेर आर यू के स्पेलिंग में राइट ये जो स्पेलिंग है ना वेर आर यू उसके सारे अल्फाबेट के पहले उसने 3 लगा दिया राइट तो 3 निकाला जाए राइट सारे अल्फाबेट्स जो है उसके आगे जो न्यूमेरिकल पैटर्न है यानी कि नंबर पैटर्न तो 3 को निकाल दो तो एक मैसेज क्या बन जाता है वेर आर यू तो याद रखिए कि सीक्रेट मैसेजेस में आपको नंबर्स नहीं फाइंड आउट करने हैं सीक्रेट मैसेजेस का मतलब ये है कि इस मैसेज में सिर्फ आपको वर्ड्स होंगे वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस होंगे अब तक हम जो सॉल्व करते थे ना नंबर पैटर्न में उसमें आंसर जो है ना वो नंबर्स और अल्फाबेट दोनों में आता था राइट मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी है ना मैथ्स में पर्टिकुलरली नंबर्स फॉर्म में ही आंसर आते हैं बट इन दिस सीक्रेट मैसेजेस फॉर्म सारे वर्ड्स जो आप फाइंड आउट करोगे तो वो जो एक मैसेज बनता है ना तो वो मैसेजेस जो है वो न्यूमेरिकल पैटर्न का नहीं होगा यानी कि जो भी मैसेज आप फाइंड आउट करोगे ना वो वर्ड ही बनेगा राइट इंग्लिश का कोई वर्ड या फिर कोई सेंटेंस ही बनेगा राइट तो आपको बाकी के जो साइड के अल्फाबेट्स या फिर नंबर्स जो है वो हटा देके फिर आपको मैसेजेस फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है टेक्स्ट बुक का हो गया वेयर आर यू नेक्स्ट आपको दिया है कैन यू टेल व्हाट दे आर ट्राइंग टू से राइट तो यस ऑफ कोर्स राइट तो ये थी अमृता की बात फिर पारितोष ने भी कुछ लिखा हुआ है ब्लू बॉक्स में तो यहाँ पे सेकेंड वाला जो ब्लू बॉक्स है उसमें 3I 3M 3T 3H 3E 3C 3A 3N 3T 3E 3E 3N राइट सो जो अमृता है वो बता रही है कि वेयर आर यू तुम कहाँ हो तो पारितोष ने अपना आंसर कुछ लिखा हुआ है पर क्या लिखा हुआ है तो इसमें भी सेम टू सेम है कि इसने भी सारे जो है न्यूमेरिकल पैटर्न का यूज किया है सारे जो अल्फाबेट्स है उसके आगे 3 लगा दिया है अगर हम 3 को निकाल दे तो क्या बन जाएगा INTHECANTEEN so what is the sentence in the canteen देखो इन द कैंटीन का जो स्पेलिंग है उसके अल्फाबेट के आगे 3 लगा दिया और हमने जो है 3 को साइड में हटा दिया तो ये मैसेज क्या बन गया इन द कैंटीन तो पारितोष ने आंसर क्या दिया कि मैं कहाँ हूँ तो इन द कैंटीन मैं कैंटीन में हूँ राइट तो ये जो है वो सीक्रेट मैसेजेस का फर्स्ट एग्जांपल था These are 2 secret messages. Look for the patterns and find the hidden sentences. तो यानी कि आपको पैटर्न जो है उसमें जो साइड का है राइट बचा हुआ है वो निकाल के एक मैसेज जो है वो फाइंड आउट करना है ताकि आपको हिडन वर्ड्स या फिर सेंटेंस जो है वो मिल जाए राइट नेक्स्ट वन आपको दिया है येलो बॉक्सेस में एंड पिंक बॉक्सेस में सो येलो बॉक्सेस 1I 2L 3O 4V 5E 6Y 708U right so here is the pattern of different kinds of numerical right numbers का यूज किया है बट कॉमन नंबर नहीं है राइट यहाँ पे 1 से लेके 8 तक आपको दिया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट या फिर ऐसा बोलोगे 1A 2B राइट तो ये कोई मैसेज नहीं बनेगा राइट अगर हम नंबर्स का भी यूज करें और अल्फाबेट का भी यूज करें तो कोई सीक्रेट मैसेज नहीं बनेगा क्यों क्योंकि यहाँ पे सीक्रेट मैसेज की बात है कोई खुफिया कोड की या फिर कोई बैंक के ताले की चाबी खोलनी हो तो उसके लिए कोई नंबर चाहिए कोई पासवर्ड चाहिए ऐसी बात नहीं है सिर्फ मैसेज की बात है दैट्स व्हाई हिडन मैसेज जो है वो वर्ड्स में ही होता है तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल पैटर्न है उसमें सारे नंबर्स जो है हम हटा देंगे राइट यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो है वो हम निकाल देंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा कि 1 निकाल दिया तो क्या बचा I फिर L O V E Y O U क्या बन गया I
लव यू, राइट। तो ये एक मैसेज बन गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स को हमने हटा दिया, तो एक मैसेज बन गया आई लव यू, राइट। देन आफ्टर है नेक्स्ट वन आपको दिया है पिन बॉक्सेस में। तो इसमें कुछ इस तरह से बना है कि ATVHCIDS, फिर गैप है EBFOGOHA1IJSKFLUMN। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग का यूज करो कि क्योंकि यहाँ पे जो है वो नंबर्स जो है वो हटाने वाली बात है ही नहीं, राइट। नंबर्स जो है तो वो आप इजीली हटा के एक मैसेज फाइंड आउट कर सकते हो, बट अगर मैसेज जो है उसके साथ में सिर्फ अल्फाबेट्स ही हो तो उसके लिए आपको क्या करना है कि गेट पहले गेट जो है वो तो एस तक, राइट। पी एक और जो है वो पार्ट बोल रहा है, तो वो जो है वो कहाँ तक है के, राइट। ये एक वर्ड है और ये एक वर्ड है, यस, और यहाँ से, राइट। तो गैप पड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई एक वर्ड है, ये कोई एक वर्ड है, तीसरा भी कोई एक वर्ड है और चौथा भी कोई एक वर्ड है। बट वर्ड के लिए हम जो है वो नंबर्स निकालते थे अभी तक, राइट। सो व्हाट्स इन दिस, सो यू हैव टू रिमूव द अल्फाबेट्स, राइट। आपको अल्फाबेट्स ही रिमूव करने हैं, तो मैसेजेस के लिए अल्फाबेट रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, तो पहले आप पैटर्न जो है वो तय करो। तो इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है कि नहीं, तो स्टार्ट विद द ATVHCIDS, राइट। तो यहाँ पे देखो ABCD ये कॉमन दिख रहा है, THIS ये कॉमन नहीं लग रहा है, तो क्या पैटर्न है कि नहीं, तो यस ABCD, अगर ABCD यहाँ पे लिख दो या फिर EFGH, तो अगर ABCD जो लिखे हम ABCD EFGH या फिर IJ, तो ABCD ये कोई सीक्रेट मैसेज तो नहीं हुआ, राइट। तो इसके अलावा जो बचा हुआ है वही सीक्रेट मैसेज हो सकता है। लेट्स ट्राई, अगर हम ABCD इसको निकाल दे तो बाकी का क्या बचता है THIS, तो क्या बन गया दिस, THIS दिस। ये वाला देखो EB T th, एक्चुअली THE, this book is fun, THIS, right। this यहाँ पे देखो EFGH ये वाला जो है वो हम रिमूव कर दे तो this book IJS, इसमें से IJ निकाल दे तो IS, KLMN तो FUN, this book is fun। सो यस यहाँ पे बन गया, तो ABCD निकाल दिया तो this, फिर यहाँ पे दूसरे पार्ट में EFGH निकाल दिया तो BOOK तो बुक, IJS तो INJ निकाल दिया तो IS तो is, KLM वो निकाल दिया तो FUN तो fun, यानी कि this book is fun, राइट। तो ये वाला हो गया। तो तीसरा वाला जो मैसेज है एग्जाम्पल का उसमें क्या बन रहा है, this book is fun। और नेक्स्ट आपको दिया है नाउ यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन सीक्रेट मैसेजेस। तो आपको बोला है कि आप भी इस तरह से अपना सीक्रेट मैसेज जो है वो रेडी कर सकते हो बाय यूजिंग द अल्फाबेट्स और बाय यूजिंग द नंबर्स, राइट। सो लेट्स ट्राई। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया था एक एग्जांपल डायरेक्टली ऑलरेडी गुड मॉर्निंग का, दूसरा जो है हम लिखेंगे, राइट। मैंने बुक में भी आपको भेज दूंगी, उसमें भी लिखा है, बट यहाँ पे हम दूसरा ट्राई करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था गुड मॉर्निंग, राइट। तो हियर इज द स्पेलिंग ऑफ गुड मॉर्निंग, राइट। यहाँ पे स्पेलिंग गुड मॉर्निंग का ये है। तो इसको टेस्ट करने के लिए, सीक्रेट मैसेज को बताने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके आगे नंबर्स लगा देंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। सो इफ यू वांट टू कि आप अपना फ्रेंड जो है कोई भी उसको बताना चाहते हो, तो
तो उसको पहले इस तरह से बता कि क्या तुम्हें ये पता चल गया कि इसमें मैसेजेस क्या बनता है। अगर इसको नहीं आता तो आप सिखाना कि 1 2 3 4 नंबर्स जो है वो हटा दिए तो क्या बन गया गुड मॉर्निंग, राइट। दूसरा एग्जांपल है नंबर 2, राइट। तो मैं लिख रही हूँ जैसे कि राइट। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है। सो सोचिए कि मैंने क्या लिखा होगा। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे तो नंबर का यूज ही नहीं है, तो मैंने भी एक मैसेज बनाया है। तो क्या बनाया है जैसे कि देखो यहाँ पे इस पैटर्न में किस तरह से था दिस बुक इज फन, तो उसी तरह से मैंने क्या किया ABCD उसका यूज किया और बीच में एक मैसेज बनाया है। तो क्या बनता है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, तो पहले पार्ट है कि ये वाला जो है वो है और ये वाला जो है दो वर्ड बनते हैं। तो ABCD वो सारा कॉमन है तो वो वाले अल्फाबेट्स जो है वो रिमूव कर देंगे। MY तो माई, CDEFGH वो निकाल दे तो क्या बचता है FRIEND, तो क्या बन गया माई फ्रेंड, राइट। तो ये था सीक्रेट मैसेजेस के कुछ एग्जांपल्स, राइट। तो टेक्स्ट बुक का जो टॉपिक है उसमें आपको यही सिखाया है कि व्हाट इज द सीक्रेट मैसेजेस एंड हाउ टू राइट इट। एंड इफ यू वांट टू ट्राई अनदर वे टू hide some things or in a message, right? So you can try in a different way by using alphabets or numbers, right? ये आपके ऊपर है कि आप जो मैसेजेस है उसे पेस्ट करके कैसे आपको वो हाइड करके रखना है और सबको बताना है कि चलो मुझे फाइंड आउट करके दिखा। तो ये था टेक्स्ट बुक का। तो ये वाला जो है वो टेक्स्ट बुक का हमारा जो है वो पूरा हो गया। इसके बाद और इवन नंबर है बट इसी तरह से आपकी वर्कबुक पे भी दिया है। सो ओपन योर वर्कबुक, राइट। ये वाला जो है अभी हम करेंगे वर्कबुक में। सो ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 181। ये वाला लास्ट में हमने जो किया था ना एक्सटेंड द पैटर्न क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद आपकी वर्कबुक में ये दिया है नीचे की ओर क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला, राइट। पेज नंबर 181 है। तो उसमें आपको दिया है कि फाइंड एंड राइट द वर्ड्स और सेंटेंसेस हिडन इन द पैटर्न्स गिवन बिलो। सो फर्स्ट वन आपको दिया है दैट बॉर्न G 20 और 2O 3O 4D 5N 6I 7G 8H 9T, राइट। तो हम सपोज लिखेंगे फर्स्ट एग्जांपल कि बॉर्न G 2O 3O 4D 5N 6I 7G 8H 9T। तो इसमें मैसेज जो है वो क्या बनता है, तो 1 2 3 4 5 till to 8 वो जो है नंबर्स को हम निकाल देंगे तो क्या बनता है GOODNIGHT, राइट। तो जब भी आप फाइंड आउट करो ना तो नंबर्स के बिना वाला जो बचता है ना उसके नीचे पेंसिल से लाइन बना दो तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी लिखने में, राइट। तो व्हाट्स द मैसेज, गुड नाइट हो गया फर्स्ट वन। सेकेंड में कुछ आपको इस तरह से दिया है कि 11W फिर 22E 33L 44C 55O 66M 77E, राइट। सो इसमें एक मैसेज है तो इसमें भी कॉमन है तो मैसेज जो होता है वो वर्ड्स में होता है, राइट। मैथ्स में नंबर्स में आते हैं पर मैसेज इसमें वर्ड्स का ही यूज करना है। तो ये 122 33 वाला जो पैटर्न है उसको रिमूव कर दिया जाए तो WEL
COME वो वाला बचता है। तो क्या हुआ मैसेज WELCOME। सो मैसेज क्या बन गया वेलकम हो गया नंबर 3 नंबर सॉरी 2 हो गया नंबर 3। तो इसमें कुछ इस तरह से लिखा है AAAABCCCCCCR फिर FF A मैं नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे GREEIIIOKKU राइट। तो आपको स्पेस भी दी है ताकि आपको सीक्रेट मैसेज जो है फाइंड करना हो तो वो आपको गैप जो है वो पता चल जाए कि यस गैप जो है उसके बीच बीच में ये वर्ड बन रहे हैं राइट। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है कि EEBCC तो वो जो है वो हटा देंगे राइट। तो सीक्रेट मैसेज के लिए AABB इसको हटा दिया जाए सारे अल्फाबेट जो लाइन में आपको दी है डबल उसको निकाला जाए तो उसके बाद वाला जो बचता है उसके नीचे हम लाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो WOEREAREYOU डबल जो अल्फाबेट्स है वो हमने निकाल दिए। तो कौन सा बन गया वर्ड W फिर सारा लिखो फिर रीड करो WOEW फिर H है यहाँ पे यस H छोड़े WH यस WHE यस यस WH फिर WHEREAREYOU तो क्या बन गया वेयर आर यू। जो फर्स्ट वाला एग्जांपल आया था वही है राइट। तो फर्स्ट वाला जो एग्जांपल था टेक्स्ट बुक का उसमें नंबर्स का यूज करके सीक्रेट मैसेज बनाया था। यहाँ पे 2 अल्फाबेट्स को बीच में डाल दिया राइट। तो ये बन जाता है। उसके अलावा जो बचा हुआ है तो मैसेज क्या बन गया वेयर आर यू राइट। फिर आपको दिया है नंबर 4। तो नंबर 4 में कुछ इस तरह से दिया है RRHSSHO राइट TTWWABBR W 2 times फिर E XXY फिर YOZZU राइट। तो इसमें क्या है आपको दिया है जो पहले अल्फाबेट लिखा है राइट और उसके बीच में भी 2 अल्फाबेट्स इसके जैसे डाल दिए हैं। जैसे कि देखो RRSSTUVWXYZ 2 टाइम्स अल्फाबेट जो है वो बीच में डाल दिए कंफ्यूज करने के लिए। तो वो वाले जो है हम रिमूव कर देंगे राइट। अगर आप नीचे लाइन करना नहीं चाहते हो जिसको लिखना हो तो उसके अलावा जो बचता है उसके ऊपर रिमूव कर दीजिए। तो ये वाला जो है हम नहीं लेना है तो इसको रिमूव कर दिया जाए। तो यस तो बचता क्या है तो उसके लिए हम लिखेंगे तो WPHO यस हाउ are you right। How are you बन गया HOWARE How are you। तो नंबर 4 जो है वो बन गया How are you आप कैसे हो राइट। फिर आपको दिया है 5th one 1 morning 2 noon 3 evening 4 night 1 2 3 4 वो निकाल दो तो 5th one जो है वो क्या बन जाता है मॉर्निंग फिर
कर दिया तो क्या बन गया मॉर्निंग नून इवनिंग एंड नाइट। देन आफ्टर आपको 6 वर्ड दिया है तो 6 वर्ड में क्या है 101G 202O 303T। तो नंबर्स को निकाल दिया जाए तो क्या बन जाता है बोर्ड GOD बोर्ड राइट। और लास्ट वाला जो है वो आपको दिया है कि 111I 222 N 333D 444I 555A। तो सारे नंबर्स जो है वो कॉमन वाले राइट 111 222 तो वो जो है वो रिमूव कर दे तो एक स्पेलिंग बनता है तो क्या बन जाता है लास्ट वाला INDIA। तो क्या बन गया INDIA मतलब इंडिया राइट। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9। वर्कबुक का जो है पेज नंबर 181 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो इन दिस चैप्टर यू कैन ऑल्सो लर्न अबाउट सीक्रेट मैसेजेस और आप इसके अलावा भी अपनी नोटबुक में ट्राई कर सकते हो। तो ये काफी मजेदार टॉपिक है राइट। ये नंबर्स के जैसे नहीं है, आगे वाला जो है नंबर्स एक्सटेंड द पैटर्न है वो वाला जो है थोड़ा सा टफ है, कंफ्यूजन जो है वो, पर एक बार आप जान लोगे उसको आ जाएगा। फिर इसके बाद ये वाला जो टॉपिक है सीक्रेट मैसेजेस का ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप जब भी ऐसे फ्री बैठे हो या फिर आपको कुछ नहीं सूझ रहा है तो मस्ती के लिए टाइम पास के लिए या फिर सीखने के लिए एक दूसरे को सीक्रेट मैसेजेस इस तरह से कर सकते हो ताकि आपका ये जो है मैथ्स में इम्प्रूवमेंट भी हो जाए और आपका ये टॉपिक जो है वो भी क्लियर हो जाए राइट। So you have to learn in the textbook and also in your workbook right. So you have to learn part 7 actually part 8 right. तो यहाँ जो है वो हमारा मैथ का ये वाला टॉपिक जो है सीक्रेट मैसेज वो जो है फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे मैथ्स के नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो और इवन नंबर वाले पैटर्न जो है वो करेंगे राइट। So students, we have to learn this video and write down in your notebook. Also practice of the secret messages and then after write down in your workbook and textbook, right? So students, तब तक के लिए thank you. Have a nice day.